अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अच्छा केक का वैरायटी लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉलनट एंड आलमंड अपसाइड डाउन केक। पहले भी आपको इसके काफ़ी सिखाए हुए हैं, तो ये एक और वैरायटी है लेकिन इसमें हम नट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा 150 सेंटीग्रेड 300 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 2 पर। ये बहुत आराम से बेक होता है। तो वो टेम्परेचर आपको बता दिया, ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए कर दिया हुआ है। अब सबसे पहले जो हमने अपसाइड डाउन जो नट्स बनाने हैं उसके लिए एक बोल लीजिएगा और इसमें आप डालेंगे सबसे पहले इसमें आधा कप वॉलनट्स, आधा कप बादाम है, चॉप करके मोटा मोटा आपने रखना है, बारीक नहीं करना, इसी में इसकी खूबसूरती है। उसके बाद इसमें जाएगी ब्राउन शुगर हाफ कप और बीच में आप ऐड करेंगे यहाँ पर मक्खन मेल्ट करके 1/3 कप। सॉल्टेड अनसॉल्टेड आपकी अपनी चॉइस है, मैं एक्चुअली सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप मीठा कुछ बनाते हैं उसमें हल्का सा भी नमक हो तो केक हो या कोई डिज़र्ट उसका जायका बहुत अच्छे से आता है। हनी बीच में जाएगा, हनी डाल लें या मेपल सिरप डाल लीजिएगा 1/4 कप जितना, 1/4 कप जो होता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ये हमारी बेस जो है केक की तैयार हो गई। 8 इंच का मेरे पास यहाँ पे केक का पैन है। इसके अंदर मैंने जो है हल्का सा बटर लगाकर बेकिंग पेपर लगा दिया और उसके बाद ये अभी हमारा मिक्सचर है नट्स का, वो आप इसमें तमाम डालकर अच्छे से इसको स्प्रेड कर लें। लेकिन मोटा मोटा नट्स काटने से कि बड़ा खूबसूरत दिखता है और इनफैक्ट जब आप इसको काटते भी हैं केक को और खाते हैं तो आपको नट्स का जो है अच्छे से जायका आता है। जब तक हम केक की बैटर बनाएंगे ये अच्छे से बीच में सेट हो जाएगा क्योंकि चीनी और जो मक्खन मेल्ट करके डाला था वो तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, इसे एक साइड पर रखते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। अब केक का बैटर बनाने के लिए एक बोल ले लें, उसमें अब आप डालेंगे यहाँ पर 2 अदद अंडे, 2 अंडे चलेंगे बीच में और उसके बाद बीच में जाएगी आधा कप जितनी चीनी और बीच में आप डालेंगे 1/4 1/4 कप जितना तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें लेकिन प्लीज़ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सा जायका होता है, फिर आपको केक में उसकी वो स्मेल आएगी। ठीक है, ये डाल करके इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली हैंड इस तरीके से जो सिंपल बीटर होता है उसके साथ में आपने सिर्फ इसको इतना बीट करना है कि अंडा चीनी और तेल मिक्स हो। तो ये देख लें, सिर्फ इतना ही मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से बीट किया था कि ये जो है तमाम चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो गई। अब इसमें आप ऐड करते हैं 1 कप जितना प्लेन फ्लावर, 2 टेबलस्पून भरकर डेसिकेटेड कोकोनट है, खोपरे का बुरादा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये डालकर अच्छी तरह इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं तमाम चीज़ों को। 1 टीस्पून जितना इसमें वनीला भी डाल दीजिएगा और इसको आप जब मिक्स करेंगे आप देखेंगे कितना इसका जो बैटर है सख्त हो गया। ठीक है, तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, 1 कप मेरे पास यहाँ पर दूध है हाफ कप। ठीक है, और इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन मैंने डाल दिया है। इसे माइक्रोवेव कर आपने इतना गर्म करना है कि इसमें अच्छे से एक बॉइलिंग शुरू हो जाए, यानी कि उबाला आ जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें अच्छे से इसमें बॉइलिंग आ गई थी। अब आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और बहुत ध्यान से आप इसको मिक्स करेंगे ताकि आप पर गर्म दूध है इसकी छींटे ना पड़े और ये अच्छे से जो है आप इसकी जो है टेक्सचर बन जाएगी यहाँ पर हमारे केक की। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि हमारा टिन तैयार है नट्स के साथ में। तो देख लें बैटर्स में ट्रांसफ़र कर देने के बाद आप इसको प्री हीटेड ओवन में डाल करके अब आपने बेक करना है। 30 से 40 मिनट्स को लगेंगे और केक आपका फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता है। सिर्फ आपने बीच में ख्याल ये रखना है कि हर एक की ओवन जो होती है उसकी हीट का टेम्परेचर अलहदा होता है। तो मैंने जो 150 सेंटीग्रेड आपको बताया उसमें 30 to 40 मिनट्स लगेंगे और अगर आप चाहें तो आप इस केक को हांडी में भी बेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसको एयर फ्रायर में भी सेम टेम्परेचर पर 150 सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। इसे बेक हो जाने दें फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली बेक हो चुका, बीच में इंसर्ट किया,
ये ड्राई निकलता है तो केक तैयार होता है। अब इसको यहाँ पे बिल्कुल ठंडा होने देते हैं और उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में जो हमने इसकी जो अपसाइड डाउन के नीचे हमने नट्स वगैरह डाले, उसमें चीनी और हनी थी, तो वो दोबारा मेल्ट हो गया होगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सेट हो जाए इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर आए, और फिर जो है इसको अंदर से बाहर करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। जिस प्लेट में आपने इसको सर्व करना है उसके ऊपर आप इसको उल्टा कर देते हैं, और बिकॉज मैंने नीचे ऑब्वियसली ग्रीस किया हुआ था और बटर पेपर लगाया हुआ था तो ये ईजिली रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर से रिमूव करते हैं। तो ये देखें परफेक्टली हमारी जो नट्स जो यहाँ पर हमने डाले थे ये केक के साथ लगे हुए हैं, और ये जब थोड़ा सा और ठंडा होगा तो ऑब्वियसली जो शुगर है वो दोबारा थोड़ी सी हार्डन होगी, और उसकी वजह से जो है केक के ऊपर जो हमारी ये नट्स वगैरह अच्छे से सेट हो जाएंगे। थोड़ा उसको ठंडा होने दो, मैं काट के भी दिखाती हूँ। तो देख लें, एक आपको स्लाइस काट कर भी दिखा दिया, ऊपर जो है आमंड्स अच्छे से सेट हो गए और केक परफेक्टली डन। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ, चाय, जो आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दिमाग में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाए।